हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आज हम दोहा वाली देखेंगे। मध्यमा पोर्शंस में आता है ये। प्राथमिक तो प्रवीण एग्जामिनेशन में मध्यमा में आने वाले दोहा के बारे में एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है जी। दोहा वाली आपको मालूम है, दोहा को हम दोहा वाली बोलते हैं। तो उसमें कबीरदास जी के बारे में हम पहले देखेंगे। ठीक है, आइए। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए। तो इस दोहा का अर्थ मैं भी आपको समझाने वाली हूँ। संत कबीर कहते हैं कि गलत काम करके लोग बाद में पछताते हैं। ये बात सच है जी। कि संत कबीर कहते हैं गलत काम करने के बाद, मतलब जो ये काम गलत है करके हमें मालूम होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको मालूम होते हुए भी उनको वो काम करने के बाद फील करते हैं, पछताते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गलत काम करके अच्छा नाम नहीं कमा सकते। ये बात सच है कि हम लोग कोई भी गलत काम करके अच्छा नाम नहीं कमा सकते, है ना। बबुल का पेड़ लगाने वाला आम कैसे खा सकते हैं। देखिए, बबुल का पेड़ जो लगाता है, एक सपोज कोई आदमी एक बबुल का पेड़ लगा रहा है, तो उस पेड़ से उसको बबुल ही मिलेगा ना। बबुल का पेड़ लगाने वाले आदमी को आम कैसे मिल सकता है, नहीं मिलेगा ना। तो जो बोते हैं वही पाते हैं। तो इसको समझाने के लिए कबीरदास कहते हैं अगर गलत काम करोगे तो गलत ही नाम कमाएंगे, गलत ही होगा हमारे साथ। ठीक है, आइए। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो भी काम करने वाले हो उसे सोच समझ कर करो। गलत करोगे तो गलत नाम ही मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम मिलेगा। इसलिए कबीरदास जी यही कहते हैं कि सोच समझ कर एक काम को करा करो। ठीक है, आइए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। आइए अभी हम दूसरा दोहा देख रहे हैं कबीरदास जी का। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ये बहुत अच्छा दोहा है। देखिए इसका अर्थ क्या है, क्योंकि मैं समझाती हूँ। कबीरदास कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी मृग हिरन अपनी नाभि से आने वाले सुगंध को बाहर ढूंढता फिरता है। इसको पहले मैं आपको समझा दूंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कस्तूरी मृग मतलब हिरन के नाभि में जो स्मेल आता है, सुगंध बोलते हैं ना, स्मेल, वो स्मेल उसके नाभि के अंदर आता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि नीचे यहीं कहीं है करके एक जगह से दूसरे जगह पर कूदता फिरता घूमता रहता है। ठीक है जी। हिरन ना उसके अंदर एक नाभि के अंदर एक सुगंध है, वो स्मेल है, वो उसके अंदर है करके उसे नहीं मालूम है, इसलिए वो यहाँ वहां ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर उपस्थित ईश्वर को पहचाने बिना बाहर ढूंढता फिरता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल देखिए। उसी तरह मनुष्य भी अपने अंदर भगवान उपस्थित है करके उन्हें नहीं मालूम, इसलिए उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ वहां यहाँ ढूंढते फिरते रहते हैं। सचमुच कबीरदास जी ग्रेट हैं। आइए तीसरा दोहा देखते। ये बहुत अच्छा है। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। सुपर जी। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली को धोने पर भी उसकी बदबू नहीं मिटती, उसी प्रकार मन में रहने वाले मैल भी शरीर को नहा धोने से नहीं मिटती। देखिए कबीरदास कितना अच्छा एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं कि इस प्रकार मछली पानी में रहती है, पानी में रहने के बावजूद उसको अगर लेके हम कट करके उसको धोते हैं तो उसी पानी के रहने वाली मछली उस पानी से धोने से वो बदबू नहीं जाता, बदबू आता ही रहता है। कितना भी पानी डाल के साफ करो बदबू आता है। उसी प्रकार अगर हमारे मन में, मतलब मनुष्य के मन में अगर कोई मैल है, अगर हम शरीर के लिए अच्छा सा साबुन डाल के शैम्पू डाल के धोते तो शरीर के ऊपर का ही जाता है ना, मन का मैल तो नहीं जाता उससे। उसी तरह कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि मन का मैल मिटाना है तो हमें मन से वो बाहर निकालना चाहिए, तब जाके अच्छे आदमी बन सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली उसको लेके साफ करके अगर हम उसको धोते हैं तो उसका बदबू नहीं जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में रहने वाले मैल मतलब
ये गलत गलत धारणाएं, जैसे कि वो गोरा है, सुंदर है, पैसा वाला है, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे चीजों को मन से निकालने से ही हम लोग अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। उसको छोड़ के हम शरीर को धोने से, नहा धोने से हम अच्छे नहीं बन सकते। ये जो मन में रहने वाला मैल होता है, उसको साफ करने से ही हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। यही कबीरदास जी हमें कहते हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट दोहा देखिए। हाँ। गुरु गोविंद देखू खड़े, काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत अच्छा दोहा है जी। कबीरदास जी का ये दोहा मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद आएगा अगर मीनिंग समझ आ गया तो। कबीरदास इस दोहे के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है करके बता रहे हैं कि हमें भगवान को किस तरह पूजना चाहिए, किस तरह उन्हें समझना चाहिए, उनको किस तरह से अगर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसका सब कुछ कौन हमें बताता है? गुरु ही बताते हैं। तो इसलिए गुरु ग्रेट होते हैं, इसलिए पहले भगवान से पहले गुरु आते हैं। जैसे कि माता पिता गुरु गोविंद, तो गोविंद का प्लेस 4th होता है, 3rd प्लेस किसका होता है? गुरु का। तो पहला और दूसरा माता पिता। तो गुरु का महत्व हमें समझना चाहिए, तभी जाके हम भगवान को हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट दोहा देखेंगे। आपने अभी देखा, अभी तक आपने कबीरदास के दोहे देखे थे, अभी आप तुलसीदास के दोहे देखेंगे। ठीक है जी, आइए। काम क्रोध मंद लोभ की जो लौ मन में खान, तो लौ पंडित मूर्खे तुलसी एक समान। बहुत अच्छा दोहा है जी तुलसीदास जी का। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार, लालच भरे हुए हैं, तब तक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही जैसे होते हैं, अतः बुरी भावना को मन से हटा देना चाहिए। ये बात तो सच है कि जी तुलसीदास क्या कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में काम की भावना है, गुस्सा है, अहंकार है, लालच से भरा हुआ है, तो ये पढ़ा लिखा आदमी के अंदर भी है और मूर्ख के अंदर भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान है। ज्ञानी व्यक्ति को होता है जो ये सब कुछ जानते हुए भी, उसके मनुष्य के अंदर होते हुए भी इस पर कंट्रोल रखे, संयम रखे। अगर ये मूर्ख होता है ना, वो उसका ये सब कुछ जानता भी है, समझता है, फिर भी ना उसके ऊपर संयम, उसका कंट्रोल नहीं होता, उसका संयम नहीं होता, तब मूर्ख और ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों इसी प्रकार का गुस्सा दिखाते रहेंगे, अहंकार दिखाते रहेंगे, काम की भावना को दिखाते रहेंगे, तो क्या होगा? जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। अतः ये बुरे भावनाओं को छोड़ देना चाहिए, हम हमारे मन से हटा देना चाहिए, तब जाके ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी दिखता है, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख दिखेगा। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस दिखाने वाले कौन है? ये हमारी जो भावनाएं मन से हट जाए तभी। ठीक है जी, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। देखिए वही वर्ड्स वैसे के वैसे ही इस पैराग्राफ में आए। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा ना जाइए, कंचन बरसे में। बहुत अच्छा है जी, ये सचमुच हमारे लाइफ में फॉलो करने वाला जी है। तुलसीदास जी का कहना है कि जिस घर में आपके जाने से लोगों के मन में खुशी और आंखों में स्नेह नहीं है, उनके घर में धन की वर्षा होने पर भी नहीं जाना चाहिए। सचमुच जी, ये भी मेरा भी यही ओपिनियन है कि तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर में आपके जाने से उनके मन में खुशी नहीं होती, उनके आंखों में स्नेह नहीं होता, ऐसे घर में मत जाइए। बेशक आपको वो ना उनके घर में इतना पैसा है, इतना क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, एसी है, फैन है, सब कुछ है, ऐसे जगह पे मत जाइए। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं जाना चाहिए। जिनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम दिखता है, उन्हीं के घर में जाना चाहिए। यही हमारे तुलसीदास जी बोल रहे हैं और मेरा भी यही ओपिनियन है। तो जहाँ हमें प्यार मिलता है ना, वहाँ हमें ठंडा पानी भी दे दें, वहाँ जाइए। ठीक है जी, ये इस दोहा का अर्थ समझ लिया बच्चों? समझ लिया आप लोगों ने? अब बोलिए, मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।